नमस्कार मित्रों, आज का यह वीडियो रक्षाबंधन पर आधारित पौराणिक कथा भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और राजा बलि से संबंधित है। रक्षाबंधन हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है, जिसे पूरे भारत समेत अन्य देशों में भी मनाया जाता है। यह त्यौहार हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की रक्षा के लिए उसकी कलाई पर राखी नामक पवित्र धागा बांधती हैं। त्योहार को लेकर कई पौराणिक कहानियाँ प्रचलित हैं, जिसमें से एक पौराणिक कथा भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और राजा बलि से जुड़ी हुई है। एक समय जब असुरों का राजा बलि अपना 100वां यज्ञ पूर्ण कर अजय होकर धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित करके स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त करने की तैयारी करने लगा। इस बात का पता चलने पर देवराज इंद्र चिंतित हो गए और भगवान विष्णु की शरण में जा पहुँचे। देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से स्वर्ग का सिंहासन बचाने की प्रार्थना की। तब वामन अवतार धारण कर भगवान विष्णु राजा बलि के दरबार में गए और उनसे भिक्षा की याचना की। राजा बलि बहुत बड़े दानवीर थे। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य ने वामन अवतार भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि को यह बताया कि ये वामन कोई साधारण नहीं है, अपितु भगवान विष्णु हैं, जो देवराज इंद्र के प्रार्थना करने पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। यदि तुमने इन्हें वचन दिया तो तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य की परवाह नहीं की। उन्होंने वामन अवतार भगवान विष्णु को वचन दिया कि वह भिक्षा में जो भी मांगेंगे उन्हें प्रदान किया जाएगा। वामन अवतार भगवान विष्णु ने राजा बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि की मांग की। राजा बलि ने अपना वचन निभाते हुए वामन अवतार भगवान विष्णु को कहा कि वे अपनी इच्छा अनुसार 3 पग भूमि नाप लें। भगवान विष्णु ने अपने पहले पग में पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लिया। तीसरे पग के पूर्व ही राजा बलि जान चुका था कि उसके समक्ष उपस्थित वामन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, जिस कारण उसने अपना शीश वामन रूपी भगवान विष्णु के आगे झुका दिया और उनसे तीसरा पग अपने शीश पर रखने का निवेदन किया। भगवान विष्णु ने वैसा ही किया। इस तरह राजा बलि अपना संपूर्ण राज्य गंवाकर पाताल लोक में रहने लगे। पाताल लोक जाने के पूर्व राजा बलि की प्रार्थना पर भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आए। वे बलि की दान पूर्णता देख अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने राजा बलि को वर मांगने को कहा। राजा बलि बोला, हे भगवान, मेरा तो सब कुछ चला गया है। मेरी आपसे बस यही प्रार्थना है कि आप हर घड़ी मेरे समक्ष रहें। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और राजा बलि के साथ पाताल लोक चले गए। वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु की प्रतीक्षा कर रही माता लक्ष्मी को जब यह सूचना मिली कि भगवान विष्णु राजा बलि के साथ पाताल लोक चले गए हैं, तो वे चिंतित हो उठी। उन्होंने नारद मुनि को बुलाकर इस समस्या का तोड़ पूछा। नारद मुनि ने उन्हें सुझाव दिया कि वे राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बना लें और उपहार स्वरूप भगवान विष्णु को मांग लें। माता लक्ष्मी एक गरीब महिला का भेष बदलकर पाताल लोक पहुंची और नारद मुनि के सुझाए अनुसार राजा बलि की कलाई में रक्षा सूत्र बांधा। तब राजा बलि बोला, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तब माता लक्ष्मी अपने वास्तविक रूप में आई और बोली, आपके पास तो साक्षात भगवान विष्णु हैं, मुझे वही चाहिए। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते जाते भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा कि वे हर साल 4 माह तक पाताल लोक में निवास करेंगे। वे 4 माह चतुर्दशी कहलाते हैं और देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होकर देव उठानी एकादशी तक चलते हैं। जिस दिन माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था, वह श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। तब से वह दिन रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है और उस दिन सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र राखी बांधती हैं और भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं।